मणिपुर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है, जो अपने रिच कल्चर, हेरिटेज और अपने डाइवर्स एथिक कम्युनिटी के लिए जाना जाता है। पर आज उस मणिपुर के कुछ ऐसे नज़ारे हैं। मणिपुर जो पिछले 2 महीनों से जल रहा है, जो वायलेंस 3 मई को शुरू हुआ था, वो आज जुलाई के महीने तक चल रहा है, जिसमें 140 से भी ज्यादा लोग मारे गए और 300 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं और लगभग 50,000 से भी ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए हैं। तो वो ऐसे क्या 3 रीजन थे जिसके वजह से आज मणिपुर का ये हाल हुआ है? तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। मणिपुर आफ्टर ऑलमोस्ट 3 months of continuous violence. We do not feel safe in the state of Manipur. We need that political solution. We need that separate administration. आज जो मणिपुर में हो रहा है उसे समझने के लिए हमें मणिपुर की हिस्ट्री समझनी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मणिपुर की एक मिक्स पॉपुलेशन है जिसमें 3 मेजर कम्युनिटी है, मेतीस, नागा और कुकी, जिसके बीच आज क्लैश चल रहे हैं। बात है जब भारत पर ब्रिटिश का रूल चल रहा था तभी मणिपुर पर मेतीस राज कर रहे थे। तभी बर्मा यानी आज का म्यांमार उनके राज्य पर अटैक करते थे। तभी मणिपुर के राजा जयसिंह ने ब्रिटिशर से प्रोटेक्शन मांगा। तभी ब्रिटिशर्स ने नागा और कुकी को स्टेब्लिश किया म्यांमार और मणिपुर के बॉर्डर पर। फिर 1826 में बर्मा वॉर खत्म हुआ और पूरे मणिपुर पर ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल कर लिया। पर पूरे मणिपुर को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल था, तो ब्रिटिशर्स ने मणिपुर को 2 हिस्सों में बांट दिया, हिल और वैली। मणिपुर में मेजोरिटी पॉपुलेशन है मेतीस कम्युनिटी की, जो वैष्णो व्हाइट हिंदू है, ऑलमोस्ट 53%, जो 10% वैली एरिया में रहते हैं, जहां इनके पास सब फैसिलिटी है लाइक हॉस्पिटल, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। और वही दूसरी ओर नागा और कुकी, जिनकी 24% पॉपुलेशन है, जो हिल एरिया में रहते हैं, जो मणिपुर का 90% एरिया है, जिसमें मेजरली क्रिश्चियंस, शेड्यूल्ड ट्राइब और कुछ मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो पार्टीशन के टाइम पर मणिपुर आए थे। शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस के चलते इन्हें काफी प्रिविलेज मिली है, जैसे लैंड रिफॉर्म एक्ट के अंदर मेतीस लोग हिल एरिया में लैंड नहीं खरीद सकते, पर वही नागा और कुकी 10% वैली एरिया में लैंड खरीद सकते हैं। और गवर्नमेंट जॉब, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन, और वही मेतीस को ये सब फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि वो एक शेड्यूल्ड ट्राइब पार्ट के लिस्ट में नहीं आते हैं। अब बात करते हैं कौन से 3 रीजन थे जिसके वजह से आज मणिपुर में इतना बड़ा वायलेंस हुआ है। नंबर 1, मणिपुर हाई कोर्ट का ऑर्डर। नंबर 2, इलीगल ऑक्यूपाइड को हटाने के लिए मणिपुर गवर्नमेंट का एविक्शन। और नंबर 3, ड्रग ट्रेड इन मणिपुर। अब समझते हैं इन तीनों का इम्पैक्ट जो मणिपुर पे हुआ है। फर्स्ट, मणिपुर हाई कोर्ट का ऑर्डर। मेतीस पिछले 10 साल से ST स्टेटस के लिए डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि नागा और कुकी कम्युनिटी के पास पूरे मणिपुर में लैंड खरीदने की परमिशन है। मेतीस का कहना है इसके वजह से हमारी भाषा और कल्चर खत्म हो रहे हैं, क्योंकि नागा और कुकी कम्युनिटी में 40% क्रिश्चियंस है। यहाँ एक सवाल ये भी आता है कि आज मणिपुर में 40% पॉपुलेशन क्रिश्चियंस कैसे है? इसका आंसर है मणिपुर के हिस्ट्री में। ब्रिटिशर्स ने मणिपुर को 2 हिस्सों में बांट ही दिया था, पर उन्होंने कल्चरली भी तोड़ने की कोशिश की। साल 1894 से क्रिश्चियन मिशनरी ने मणिपुर में आना शुरू किया और ट्राइब्स को कन्वर्ट करना शुरू किया क्रिश्चियनिटी में। अब आते हैं हम प्रेजेंट टाइम पर, जहाँ मेतीस ST स्टेटस के लिए मांग कर रही है, पर नागा और कुकी का कहना है असेंबली में 60 में से 40 सीट मेतीस की है, तो उन्हें ST स्टेटस की क्या जरूरत है। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, इलीगल ऑक्यूपाइड को हटाने के लिए लिया गया डिसीजन। The Manipur government has now started capturing biometric data of illegal immigrants from Myanmar living in the state. मणिपुर गवर्नमेंट काफी टाइम से ही हिल के रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पर इलीगल ऑक्यूपेशन को हटाने के लिए वार्निंग जारी कर रही थी, और फिर कुछ इलीगल ऑक्यूपाइड को हटाया गया। पॉइंट नंबर 3, मणिपुर गवर्नमेंट को क्यों इलीगल ऑक्यूपाइड को हटाना इतना जरूरी था? क्योंकि वहाँ के लोग ड्रग ट्रेड कर रहे थे, और पिछले कुछ सालों में मणिपुर सरकार ने 15,000 एकड़ से अफीम की खेती को डिस्कवर किया है, जिसमें से 13,000 तो कुकी हिल एरिया में से मिले हैं, और जिससे मणिपुर में ड्रग प्रॉब्लम बढ़ रहा था। और गवर्नमेंट ऐसी और भी कई सारी जमीनों को जब्त कर लेती है, जिससे ट्राइब खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि गवर्नमेंट उन्हें टारगेट कर रही है। और कुछ दिनों बाद 11 अप्रैल को इम्फाल में ट्राइबल कॉलोनी में 3 चर्च को इलीगल कंस्ट्रक्शन बोल के डिमोलिश कर दिया। क्योंकि नागा और कुकी कम्युनिटी में 40% क्रिश्चियंस है, तो उन्हें लगा मेतीस ने जानबूझकर ये चर्च को डिमोलिश किया है, क्योंकि गवर्नमेंट में मेजोरिटी मेतीस की सीट्स है। When we say we don't trust the state force, it means they are biased. Because this Meitei-centric government in Manipur is like always against the Kukis. और बस यहाँ से कुकी वर्सेस मेती के वायलेंस को हवा मिली, और उसका रिजल्ट आप सब लोग के सामने है।
अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और अपना ओपिनियन जरूर कमेंट कीजिएगा।